फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यशवी एजुकेशन फॉर मिशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अपडेट में लेकर के हम प्रेजेंट हैं मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स का दावा। अब एक झटके में बढ़ेगी पेंशन। तो दोस्तों, हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का दावा। कर्मचारी संगठन एनएसी द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में जो है पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। अगर आप भी पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज हम आपको एक अहम खबर बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सरकार की तरफ से पेंशन राशि बढ़ाने की बात चल रही है। फिलहाल ईपीएस पेंशनर्स फंड पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का दावा। आपको बता दें कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह करने समेत अन्य मांगों को लेकर के पेंशनभोगी राष्ट्रीय राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ईपीएस पेंशन फंड के तहत फिलहाल पेंशनभोगियों के लिए 1,000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन तय की गई है और यह व्यवस्था सितंबर 2014 में लागू की गई थी। अब एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बयान क्या है? तो कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि हम अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करेंगे। बयान के अनुसार ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्रों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें ईपीएस पेंशन यानी पेंशन फंड पेंशनर्स के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए अपनी सेवा समर्पित की थी, लेकिन बहुत कम पेंशन राशि के कारण वे विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उनको। कम ईपीएस पेंशनर्स फंड में परेशान हैं पेंशनर्स। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत सेवानिवृत्त ने कहा है कि बहुत कम पेंशन के कारण ये ईपीएस पेंशन में पेंशनर्स संकट में जी रहे हैं और अपने परिवार और समाज में अपना सम्मान खो रहे हैं। बयान के अनुसार इसलिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत और केंद्रीय कर्मचारी समिति के सदस्यों ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। आगे समर्थन जुटाने के लिए देश भर के कर्मचारी पेंशन योजना पेंशनर्स भी इसी दिन प्रमुख भूख हड़ताल करेंगे और प्रमुख स्थानों पर भूख हड़ताल करेंगे। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी की बात करें, बढ़ोतरी के लिए ईपीएस 95 पेंशनर्स का दावा। वर्तमान में ईपीएस पेंशन के तहत जो है आने वाले लोगों की पेंशन बढ़ा करके 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, महंगाई भत्ते देने के बिना जो है किसी भी भेदभाव के कर्मचारी पेंशन योजना पेंशनर्स की उच्च पेंशन का विकल्प देने और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की भी मांग की जा रही है। ईपीएस पेंशन फंड राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बताया है कि जीवन भर पेंशन फंड में पैसा जमा करने के बाद आज पेंशनर्स को औसतन 1,171 रुपये ही पेंशन मिलती है और यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर उन्हें 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता मिले तो सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। पेंशनर्स महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह करने और पेंशनर्स के जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने और कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के तहत कवर नहीं होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन देने की मांग कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में ऐसे जमा होता है फंड। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा प्राइवेटेड
फंड में जो है जाता है और वही नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा ईपीएस पेंशन में जाता है। इसके अलावा सरकार भी कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज इस पेंशन स्कीम के पेंशन फंड में 1.16% का योगदान देती है। तो दोस्तों लास्ट तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।